हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल यम के सिंह में स्वागत है। तो मैं फिर से आ गई हूँ नया वीडियो लेके, नया सोच लेके आप लोगों के लिए। आप लोग बस मेरा वीडियो देखिए और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए ताकि मैं इस तरह के नंबर वन क्वालिटी की मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। मुझे क्या बात करना है और मैं क्या बात करने के लिए आई हूँ, क्या ना गाइस, इसकी पता नहीं क्या होता है मेरे माइंड में अचानक से अजीब सी आइडिया आती रहती है कि इस चीज़ में ये होना सबसे परफेक्ट होता है। और हम वही चीज़ बोलते हैं जो मैं खुद से आजमाते हैं, खुद पे फील करते हैं, और वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने ला के रखती हूँ और वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए मैं जो भी बोलती हूँ सच और सब कुछ आजमाया हुआ चीज़ बोलती हूँ। कोई चीज़ में कोई झूठ, कोई डिमेरिट नहीं है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ। तो हाँ, मेरा मेन टॉपिक ये था ना गाइस कि अगर खुद की वैल्यू बनानी है, खुद को आप अपने नज़र में, अपने घर में अगर आपका वैल्यू नहीं हो रहा है, आपका कद्र नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपना कद्र करवाना चाहते हो, अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को अकेला रखना सीखो। अभी के जनरेशन में क्या है, अभी के टाइम में भी क्या है, जबकि लोग अकेले चांद पे जा रहा है, फिर भी लोग क्या बोलेंगे, अकेला चना भाड़ को। मतलब कि अकेला कोई कुछ क्या ही कर सकता है जब तक उसके साथ एक दो जन नहीं होंगे, एक दो लोग नहीं होंगे तो क्या करेगा। अरे भाई, अकेला चांद पे लोग जा रहे हैं। अकेले लोग राज्य चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, दो नहीं, एक ही राज्य चला रहे हैं। तो अकेला कौन क्या नहीं कर सकता है, बशर्ते उसके पास बुद्धि विवेक होनी चाहिए, सूझबूझ और समझदारी होनी चाहिए, तभी वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी। तो अभी सब कुछ चेंज हो रहा है, कहा जा रहा है ना, जनरेशन बदल रहा है, जीवी इतनी फास्ट भाग रही है कि कुछ कहने की नहीं, लेकिन सोच अभी भी वहीं की वहीं थमी हुई है। अकेला क्या ही करेगा, अकेला कौन क्या नहीं कर रहा है। अकेला लोग बहुत कुछ कर रहा है, बशर्ते उसके लिए आपके पास बुद्धि विवेक होना चाहिए, सोच समझ, और आप कैसे सोच के कोई भी काम को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, कोई भी काम को आप कितने इजी वे में लेके अच्छे से अच्छे उसका निष्कर्ष दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे उसका रिजल्ट दे रहे हैं, इसकी समझ होनी चाहिए, इसकी परख होनी चाहिए। अकेला शेर, जंगल का राजा शेर जो होता है, अकेला ही क्या नहीं कर रहा है, उसके पीछे कहाँ चार पांच शेर उसके साथ रह रहे हैं। अकेला शेर रहता है, क्यों ना उसके पीछे कितनी सारी भेड़ियां भी घेर लेता है ना, उस टाइम भी वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो खुद अकेला रहना चूज किया है, खुद राजा बना है ना। राजा वही बनता है जो अकेला रहता है। इस शॉर्टकट बात से भी आप समझ सकते हो कि शेर वाला ही एग्जाम्पल लेके राजा वही बनता है जो अकेला रहता है। शेर खुद चुना है, अपना डिसीजन खुद लिया, मुझे अकेला रहना है, मैं अकेला राजा हूँ, और कुछ भी हो मैं अकेला सब कुछ हैंडल कर लूँगी। जब उसके पास बहुत सारा भेड़िया आता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास एक दो शेर और होते। जैसे भी हो, खुद को वो उस प्रॉब्लम से निकालता है, उस संकट की घड़ी से निकाल के अपने आप को सुरक्षित रखता है और महसूस करता है। फिर भी उस टाइम के बाद वो नहीं बोलता है कि मेरे साथ और लोग हों, अकेला काफ़ी है वो। तो जिसे भी राजा बनना होता है, जिसे भी वन पुयाना होता है, वो अकेला बनता। आपने अक्सर इतिहास में देखा होगा, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग का नाम आप ले सकते हैं, जिनका भी ले सकते हैं। कहाँ गांधी के साथ गांधी 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 बहुत सारे गांधी थे, कोई नहीं थे। बापूजी अकेला बापूजी बने, नहीं कि बापू 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 बहुत सारा बापू बना। तो अकेला लोग क्या नहीं कर सकता है, सब कोई सब कुछ कर सकता है। जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, प्लीज़ सब लोग अपनी अपनी बुद्धि और माइंड में ये सारा चीज़ को डेवलप कीजिए, अपने आप में ये चीज़ लाइए। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि अकेला, हाँ अकेला क्या नहीं करेंगे भाई। तो ये चीज़ होना चाहिए। और एक बात ये भी मैं बता देती हूँ कि जब आप एक समाज के बीच रहोगे ना, जब आप एक जगह पे रहोगे ना, तो क्या सही है और क्या गलत है उस टाइम आप सही नहीं सोच पाओगे।
आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब आप 2-4 लोगों के बीच में रहोगे तो फलाना ने कुछ बोला, फलाना ने कुछ बोला, फलाना ने कुछ बोला, इसमें आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है। मैं खुद की बात बताती हूँ, जब मैं सबों के साथ रहती हूँ तो मेरा वीडियो बिल्कुल नहीं बनता है, मैं नहीं बना पाती हूँ। क्यों ना वहाँ पे मैं बहुत सारा काम कर दूँ, बहुत सारा बातें कर लूँ, पूरा दिन काम 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 में निकाल लेती हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा काम जो मेरा पर्सनल काम होता है वो नहीं हो पाता है, बशर्ते उस टाइम मैं अकेली नहीं रहती हूँ ना। तो जब आप अकेले रहोगे ना तो आप, मुझे लगता है, मैं खुद पे ये रियलाइज़ की हूँ कि जब आप अकेले रहोगे ना तो अगर आप अच्छे सोचने की माइंड में हो, अच्छे पॉजिटिव बातें आपके माइंड में चल रही है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो वो अकेला माइंड रख के। लोग को क्यों कहा जाता है कि शांति, कोई भी चीज़ को शांति से सोचना चाहिए, एक अच्छे जगह से अच्छे पॉइंट लेके सोचना चाहिए। क्यों कहा जाता है? आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मोटिवेशनल वीडियो जितनी होगी अकेले ही होगी। क्योंकि पता नहीं, जब मैं अकेले बैठती हूँ तभी मेरे माइंड में ऐसी-ऐसी बातें आती है जो कि मुझे लगता है अब आप लोगों से शेयर कर दूँ, कि वो बातें सही है, और तभी मैं वो बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा कुछ कीजिएगा। और ये भी मान लीजिए, आप जब साथ में रह रहे हो ना बहुत सारे लोगों के साथ में, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी भलाई कर लो, कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, लेकिन आपका वैल्यू नहीं बनेगा जब तक आप उस इंसान से दूर नहीं होगे। जब तक आप अकेले नहीं हो रहे हो ना, तब तक आपका वैल्यू नहीं बन रहा है। जब तक आप अकेले रहना नहीं सीख रहे हो ना, आपको लग रहा है ना मैं 5 लोगों के साथ रहूँगी, 5 लोगों के साथ रहने से मेरा ये हो जाएगा, तो उस टाइम आप अच्छा कुछ नहीं सोच पाओगे। और जब आप अकेले रह के अच्छा कुछ सोच लिए, अच्छा कुछ कर लिए, तब आप उस समाज में जाके देखिएगा कि आपका क्या मान्य है, क्या वैल्यू है, आपको लोग कैसे डील कर रहे हैं, कितने मान सम्मान इज्जत के साथ आपको लोग आपके सामने आ रहे हैं, आपको डील कर रहे हैं। ये होता है। और ये भी होता है, बहुत लोग को ये होता है ना कि अकेला रहना ही नहीं अच्छा लगता है, उसे अकेलापन खाता है। ये उसके माइंड की बात है कि कोई अकेला नहीं रहना पसंद कर रहा है, उसको अकेलापन काट रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप अकेले जब रह रहे हो ना तो आप अच्छे कुछ नहीं सोच रहे हो। उस टाइम आपको पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव अपने माइंड में बात को सेट कर लिए, पॉजिटिव बातें आपके माइंड में चल रही है, तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचते जाओगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर दोगे। और मैं खुद के ये से बोल रही हूँ कि पता नहीं, जब भी मैं अकेले रहती हूँ तभी मैं अपना पर्सनल काम करती हूँ, और तभी मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और अच्छा बोलने की भी कोशिश करती हूँ। जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ होती हूँ, बहुत सारे मेरे साथ होते, तो मेरा काम भी डिले हो जाता है, मैं अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैं अक्सर ये चीज़ को रियलाइज़ की हूँ कि जब मैं 2-3 जने के साथ रहती हूँ तो मेरा काम बिल्कुल डिले हो जाता है। कोई टाइम टेबल नहीं रह पाता है, मेरा कोई रूटीन नहीं रह पाता है, सारा चीज़ इधर-उधर हो जाता है। जब आप अकेले रहिएगा ना तो ए टू जेड काम टाइम टू टाइम कीजिएगा, कुछ भी इधर-उधर नहीं होता है। क्योंकि माइंड आपका सेट है, इतना काम जल्दी से करके ये मुझे करना है, बस और कुछ भी नहीं। और जब 2-4 लोगों के साथ रहोगे, 2-4 जन के साथ रहोगे तो बस बातें, 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 बातें होंगी। अरे यहाँ काम नहीं करना है भाई, यहाँ मुझे पॉजिटिव सोच अपने माइंड में लाना है, पॉजिटिव सोचना है कि क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा करना है। आप, हम, सारे समाज, सारी दुनिया जो रह रही है ना, ये लाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, बिजली की उत्पत्ति, लाइट की उत्पत्ति किसने किया था? मेरे माइंड से बात निकल गई है, जिनको भी याद होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वो अकेले रह कर के ही ये सारे टेक्नोलॉजी का आविष्कार किए हैं। क्योंकि वो खुद बोले हैं कि जब हम 2-4 जनों के साथ रहते हैं तो मेरे माइंड में आइडिया नहीं आता है, और जब हम अकेले रहते हैं तभी ये सब चीज़ सोचे हैं और तभी इस चीज़ का आविष्कार वो किए हैं। वो खुद इस चीज़ को बोले हैं। और मैं भी रियलाइज़ करती हूँ कि मुझसे इतना डिले जब लोग मेरे पास रहता है तो क्यों होता है।
तो ऐसा होता है। अब मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपना वैल्यू बनाना चाहते हैं, अपना मान सम्मान समाज में बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले खुद को समझिए, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना पड़ेगा। जब आप अकेले रहिएगा ना, तभी खुद को समझिएगा आप क्या हो, आप क्या सोच सकते हो, क्या देख सकते हो, क्या बोल सकते हो। सब चीज़ सोचने के लिए आपको सबसे पहले अकेले जाना पड़ेगा, और जब अकेले रहिएगा तो आप खुद को इतनी बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि आप पूरा दुनिया को समझ लीजिएगा। पूरा दुनिया को समझने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे को समझ रहे हैं, पहले खुद को समझिए। खुद को आप समझ लिए तो दूसरे को समझ लिए। मैं छोटे से उदाहरण देती हूँ। अपना दिल से जानो पराया दिल का हाल, होता है ना, बोला जाता है ना बहुत जगह पे। तो पहले आप अपना दिल का हाल जान लीजिएगा, तब ना आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप में क्या प्यार है, क्या दर्द है, क्या नफरत है, क्या क्या चीज़ भी है, तभी आप दूसरे के दर्द को समझ पाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, और बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। जब आप खुद को अच्छे रूप से समझ जाइएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप, हाँ, जैसे मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, मैं अपनी उम्र तक के लेवल की बात कर रही हूँ, कि जब मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मेरी उम्र तक की लड़कियों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होता है मायका, क्या होता है ससुराल, सारा डिटेल से मैं बोल देती हूँ। तो ये चीज़ अगर आप खुद से समझोगे, खुद के बारे में समझोगे, तो आप ऑटोमेटिक अदर लड़की के बारे में समझ जाओगे। मैं ये खुद रियलाइज़ की हूँ। तो आप में सबसे पहले ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं खुद को समझूं। खुद को समझ गई तो पूरा दुनिया को समझना आम बात है हमारे लिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अकेलापन मुझे काट रहा है, अकेलापन मैं नहीं रहूँगी। अरे कुछ अच्छा करना अगर आप चाह रहे हो ना, तो सोचने के लिए, समझने के लिए अकेला रहना इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। वही इंसान अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे जगह पे आप देखे होंगे, पढ़ाई करने के लिए एकाग्रचित्त चाहिए, शांति जगह चाहिए। अच्छे सोचने के लिए आप अपने मन को एकाग्रचित्त कीजिएगा। पूजा पाठ करने के लिए खुद को उस टाइम, उस वक्त शांत, बिल्कुल शांत करवाइएगा माइंड को, तभी हो पाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता। उसके लिए शांत कीजिएगा अपने मन को। तो अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में सोचिएगा, इसके बारे में डिटेल से जानिएगा कि हाँ, मेरे मन को कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपके अकेले रह के पढ़ाई करना ही पड़ेगा। आप 5 लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, तो कैसे आप, मतलब उस टाइप का होता है, पढ़ाई बिल्कुल होता है, लेकिन आप जितना मेहनत अकेले में कर लोगे ना, उतना मेहनत आप 5 लोगों के साथ नहीं करोगे। मैं दावा ठोक के कहती हूँ। मैं भी पढ़ाई के लाइफ से निकली हूँ, मैं भी समझती हूँ। हाँ, सजेशन के लिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, इसमें कहीं कुछ कोई डाउट नहीं है। आप सजेशन ले लो, क्लास कर लो, जो भी होमवर्क हो, रूटीन, जो भी सारा रूटीन बाय रूटीन ले लो। उसके बाद आप अकेले में जाके वही पढ़ाई कर लो। देख लेना कि आपके माइंड में जब आप अकेले हो तब की पढ़ाई, और जब आप 5 लोगों के साथ हो तब की पढ़ाई, दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑफकोर्स बिना सजेशन की कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं मानती हूँ ये चीज़। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, सजेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे क्या पता कि मेरे से ऊपर वाले क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए मुझे धीरे धीरे सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे सजेशन चाहिए। तो आप बिल्कुल सजेशन लीजिए, लेकिन उस सजेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अच्छे से उसके प्रति क्या करना है, इस जगह पे जाने के लिए, डिटेल से जानने के लिए आप सब चीज़ ले लिए। उसके बाद आप अकेले में जाके पढ़ाई कर लीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हासिल करोगे। थक जाती हूँ बोलते बोलते, लेकिन क्या करें, बोलना है। तो मैं बस यही आप लोगों से बस बोलना चाहती हूँ। मेरा वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा हो, मैं अपनी वीडियो को यहीं तक अब रहना चाहती हूँ। बस आप लोगों से इतना ही अपील करती हूँ कि अकेले साइंटिस्ट बना है, चांद पे अकेले गए हैं,
तो आप लोग भी अगर अच्छा सोचना चाहते हो, करना चाहते हो, तो एक बार अकेले में जाके बैठ के अपने दिमाग को शांतिपूर्वक रख के उसके बाद सोचिए कि हाँ, हम में क्या कमियां हैं और हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में मुझे कहाँ तक की नॉलेज है और मुझे क्या लेना चाहिए, कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे लेंगे, सारा डिसीजन आपको खुद मिल जाएगा और खुद आप उस चीज़ को लेने के लिए एग्री हो जाओगे और खुद को मेहनत करो, खुद में वो मेहनत लाओगे और मेहनत करके हासिल कर लोगे। तो मुझे तो यही लगता है कि हाँ, आप लोग अगर चाहते हैं कामयाब इंसान बनने के लिए, नाम बनाने के लिए और हाँ, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो अकेला रहना सीखिए और अकेले में अपने आप को समझ लिए तो आप दुनिया को समझ लिए। क्योंकि सबसे पहले समझना खुद को है, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। खुद को समझ लिए तो आप सबको समझ लिए। आम तौर पर अपने लेवल के लोगों को ऑटोमेटिक समझ लिए। मैंने इसमें बहुत सारी उदाहरणें दी हैं, आप लोग को जो भी उदाहरण सरल भाषा में लगेगा वो उदाहरण को समझ लीजिएगा। और हाँ, अगर इसमें और उदाहरण और एग्जाम्पल देके मैं समझा सकती हूँ या फिर और कुछ बता सकती हूँ जो आप लोगों के नॉलेज में होगा, मुझे नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अब मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते आप लोगों से फिर से वही बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा वोट दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के प्यार के लिए वीडियो बनाती हूँ। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगी, ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और कौन कहाँ से देख रहे हैं इसके साथ ही कमेंट कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो रह रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा मोटिवेशनल वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं जो मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ सरल से सरल भाषा में बोलना चाहती हूँ और सरल से सरल भाषा में आप लोगों के सामने रख के आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और ये भी मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं जानती हूँ वो आप लोग मुझे बता दो, ताकि जिससे मैं भी समझ लूँ। आप लोग अगर मुझे बता दीजिएगा तो हमको भी समझने में आसानी होगी, मुझ में भी वो नॉलेज आएगा जो मेरे पास नहीं है। क्योंकि ज्ञान लेने में कभी शर्मिंदगी नहीं आनी चाहिए, मुझे शर्मिंदगी नहीं लगती है। हाँ, मेरे पास जो ज्ञान नहीं है आप लोग दीजिए, मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी। तो आप लोग भी यही सोचिएगा। तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बस आप लोग का साथ और प्यार दुलार चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। इसी तरह से मैं बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी, आप लोग साथ दीजिएगा। तो बाय बाय, ऑल लव यू।